नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश किए और 30 मार्च 2020 को बृहस्पति अगली राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति को 12 माह से ज़्यादा समय लगता है एक राशि को चेंज करने में, एक राशि को पार कर जाने में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब बृहस्पति अतिचारी होते हुए बहुत ज़्यादा तेज गति से भागते हुए अगली राशि में पहुंच जाते हैं। ऐसा आपने 2019 में भी देखा है और ऐसा आप 2020 में भी देखने जा रहे हो। 30 मार्च 2020 को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करके वापस वक्री होते हुए अर्थात 14 मई 2020 को बृहस्पति वक्री होते हुए वापस 30 जून 2020 को अपनी धनु राशि में लौट आएंगे। तो ये जो 93 डेज मिलेंगे बृहस्पति को मकर राशि में, वो आपकी राशि को क्या प्रतिफल देने वाले हैं, क्या अनुभव देने वाले हैं, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इसी का विश्लेषण करने के लिए मैं आपके सामने हूं। महाभारत के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। पौराणिक शास्त्रों के बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी धरती पर। शास्त्रों में बृहस्पति को अर्थात गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में आकाश का तत्व माना गया है, अर्थात वो वायु तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति की कुंडली और जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान से संबंधित विषयों का संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह शिक्षण, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के होते हैं वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुले अर्थात वसायुक्त होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मधुमेह का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में बृहस्पति से माना गया है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का शमन कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि में चले जाते हैं। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुता का संबंध रखते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ इनका तटस्थ संबंध है अर्थात न्यूट्रल संबंध है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं, अर्थात इन 4 भावों का कारक ग्रह बृहस्पति को प्राप्त है और इन्हीं 4 भावों में स्थित बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में ही उन्नति नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अर्थात 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब भी बृहस्पति गोचरवश आएंगे, बृहस्पति सदैव पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे अर्थात शुभ फल ही देते हैं। लेकिन ये बृहस्पति तो नीच राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ कमी के साथ में शुभ प्रभाव देंगे। मान लीजिए आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने थे तो उसने 1 लाख रुपए पूरे नहीं दिए, कुछ परसेंट कुछ पैसा अपने पास रोक करके बाकी आपको दे दिया, तो कुछ कमी के साथ में शुभ प्रभाव आपको मिला। तो ऐसा ही सब कुछ जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहां पर क्या इंपैक्ट आपको पड़ेगा यह सब भी हम देखेंगे। तो 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th के अलावा शेष भावों में उसका फल अर्थात बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना गया है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि के व्यक्ति, मीन राशि के जातक विशेष लाभ में रहेंगे, विशेष रूप से प्रभावित होंगे। बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृषभ राशि को पंचम दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे,
कर्क राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और कन्या राशि को नवम दृष्टि से बृहस्पति दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं, जहां जहां भी दृष्टि देते हैं, वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव का भला नहीं करते, लेकिन जहां देखते हैं, जिस राशि को देखते हैं, उस राशि का बहुत ज्यादा शुभता देते हैं, उस राशि का बहुत ज्यादा भला करते हैं, शुभ करते हैं। तो इस राशिफल में भी हमने जो विश्लेषण किया है, जहां पर बृहस्पति बैठेंगे उसका क्या इंपैक्ट देंगे, और जहां जहां पर बृहस्पति देखेंगे, अर्थात बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से देख देख करके जिस राशि को भी देखेंगे, आपकी राशि में स्थित होकर के, आपकी राशि से बृहस्पति जहां पर भी होंगे, वहां से जिस राशि को भी इंपैक्ट देंगे, उसका आपको क्या प्रभाव मिलेगा, शुभ प्रभाव मिलेगा या अशुभ प्रभाव मिलेगा, यह सब कुछ विश्लेषण आप देखेंगे इस राशिफल में, बृहस्पति के इस गोचर के एपिसोड में। 30 मार्च 2020 को बृहस्पति ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जून 2020 तक मकर राशि में ही भ्रमण करते रहेंगे। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर कि आपके जीवन में आपकी राशि पर क्या मिलने वाला, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की, यानी कि मीन राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में अर्थात लाभ भाव में बृहस्पति का प्रवेश बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, योग कारक रहेगा। इस परिवर्तन से पराक्रम भाव, शिक्षा और संतान भाव और दाम्पत्य सुख अर्थात सप्तम भाव प्रभावित होंगे। अर्थात बृहस्पति की दृष्टियां इन 3 भावों पर पड़ेगी, पराक्रम भाव, शिक्षा भाव या संतान भाव और सप्तम भाव। इस राशि परिवर्तन से धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, या यह बोल सकते हैं कि सभी से सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे, और सभी प्रकार के लग्जरियस थिंग्स प्राप्त होंगे, उत्तम प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, या ये बोल सकते हैं कि वैभव विलास के साधन या सामान प्राप्त होंगे। संतान से, राज्य अधिकारियों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर आपके मन में किसी कीमती वस्तु को पाने की इच्छा बहुत समय से थी, तो वह अब इस समय काल में पूरी हो सकती है। अतीत में किए गए अर्थात पूर्व समय में, भूतकाल में किए गए किसी निवेश से इस दौरान आपको भारी फायदा होने वाला है। घर परिवार में सब प्रकार से सुखद वातावरण रहेगा, सुख की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन बृहस्पति के नीच राशि होने से समाज में मान सम्मान और इज्जत प्राप्ति में कुछ कमी आपको मिलेगी, और कारोबार के मार्ग में भी, अतः जो बिजनेसमैन है, जो अपना काम स्वयं का काम करते हैं, स्वयं प्रोफेशनल है या अपनी दुकानदारी है, उन कारोबार के मार्ग में भी बहुत सी परेशानियां आएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत से फिर भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात बृहस्पति नेगेटिव है, फिर भी राशि से 11th हाउस में होने के कारण कुछ न कुछ गेन तो निरंतर देता रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत झलकता है। सबसे ज्यादा शुभता बृहस्पति के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से ज्यादा उसकी दृष्टियों में शुभता होती है। तो बृहस्पति स्वयं अपनी राशि का अधिपति और साथ साथ में 10th हाउस का अधिपति होकर के अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी के साथ में संबंधों का सुख मिलेगा। अर्थात मान लीजिए वो पूर्ण रूप से आपसे संतुष्ट नहीं है, फिर भी आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, यह कुछ कमी के साथ में संबंधों का सुख होने की बात मैं बता रहा हूं। और अपनी मेहनत द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा आप सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय काल ऐसा है जहां पे आपको जितना बाहुबल है, जितने एनर्जी लेवल है, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि। वो सप्तम दृष्टि शिक्षा भाव या संतान भाव पर है और उच्च की दृष्टि है, इसलिए शिक्षा में, बुद्धि बल में अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष का भी पूर्ण सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा, और भाग्य का भी पूरा पूरा सुख, पूरा पूरा सपोर्ट, पूरा पूरा साथ इस दौरान आपको मिलेगा, जिसके चलते आप सफलता की नई सीढ़ियां, नई ऊंचाइयां चढ़ सकेंगे, नई ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में अवश्य वृद्धि होगी, और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उस कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों से सीनियर्स को प्रभावित कर सकते हैं, चौंका सकते हैं। हालांकि आपके कुछ विरोधी, आपके कुछ कॉलीग्स को यह बात चुभेगी और वो आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं।
इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने आगे भी देखना है और आसपास भी देखना है। अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव को बृहस्पति देखेंगे और राशि से 11th हाउस में बृहस्पति है, और क्योंकि आपकी राशि का अधिपति भी स्वयं बृहस्पति है, इसलिए जीवन साथी तथा कार्य व्यवसाय में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ में आनंद भरे पल आप गुजार पाएंगे। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान आप उनसे मिलने जा सकते हैं या उन्हें अपने पास में बुला सकते हैं, लेकिन अपने फैसलों को जबरदस्ती अपने जीवन साथी पर, अपने पार्टनर पर थोपने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा आपके समीकरण बदल सकते हैं। प्रेम में पड़े हुए जो भी जातक हैं, जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उन जातकों को जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहने दें। ऐसे ही समय काल में जो अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है, और जो विवाहित हैं उनको संतान सुख और या फिर संतान की संतान होने का सुख नसीब हो सकता है। जो अधेड़ उम्र के हैं, जो एजेड हैं, उनको पुत्र का सुख मिल सकता है। जो मध्यम आयु के हैं, जिनके संतान नहीं है, उनको संतान का मुंह देखना नसीब हो सकता है, संतान प्राप्ति की सूचना उनको मिल सकती है। तो यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर भी यदि आप बृहस्पति का उपाय करते हैं तो जो कुछ भी संभावना कमी की है वो भी पूरी हो सकती है, वो कमी भी आपको महसूस नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की शांति के उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें। विष्णु के 10 रूप हैं, इसलिए 10 अवतार विष्णु कवच होता है। अर्थात विष्णु में जो भी पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। और बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के दोष निवारण के लिए भी विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। और या फिर आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं, अर्थात विष्णु और लक्ष्मी दोनों का एक साथ कवच। अर्थात बृहस्पति के दोष निवारण तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, और इसीलिए लक्ष्मी और विष्णु की एक साथ पूजा करने को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना कही जाती है। तो लक्ष्मी नारायण कवच या 10 अवतार विष्णु कवच जो भी आप प्राप्त करना चाहें, उसके लिए जोधपुर ऑफिस में आपने संपर्क करना है। अपना नाम, अपना पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने लिए कवच बनवाना चाहती है तो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र, क्योंकि जब कोई शादी होती है तब कन्यादान होता है, तो एक गोत्र से दूसरे गोत्र में कन्या का दान होता है, इसलिए ससुराल का गोत्र लगेगा। तो आपकी कास्ट, ससुराल का गोत्र, एड्रेस, वो सब संकल्प में काम आएगा। अर्थात आपके नाम से ही पूजा होगी, आपके नाम से ही सब कुछ होगा और वो आपके ही काम आएगा। और इसके लिए आपने सब संपर्क स्थापित करना है और जो कुछ भी जानकारी आपसे मांगते हैं वो जानकारी आपको देनी है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग श्री यंत्र की मुद्रिका पहनते हैं, बगलामुखी यंत्र की मुद्रिका पहनते हैं, चौतीसा यंत्र की, छत्तीसा यंत्र की, पिरामिड ग्रह की मुद्रिका, सरस्वती यंत्र की मुद्रिका, यह सब कुछ लोग पहनते हैं। और या फिर जो आपकी राशि है, राशि से संबंधित ग्रह की अंगूठी बना करके, अर्थात उस ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहनना हमेशा शुभ रहता है, अच्छा रहता है। तो यदि आप बृहस्पति से संबंधित दोष से पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी धारण करनी चाहिए। और या फिर जो जातक पेंडल पहन सकते हैं, पेंडल पहनना चाहें, वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला, अर्थात बृहस्पति का जो रत्न होता है वो होता है पुखराज और उसका उपरत्न होता है वो सुनेला। तो जो पुखराज को धारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूट अर्थात सेमी प्रेशियस स्टोन सुनेला वो जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। जहां पे आप सोते हैं वहां साइड टेबल पे इसको रखा जाता है। यह कॉस्मिक एनर्जी से संबंधित है। जब भी कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है, चेंज होता है, तो उसका असर सबसे पहले आपके दिमाग पर होता है, आपके मन और मस्तिष्क पर होता है।
तो उसकी प्रतिकूलता से आप आंदोलित होंगे, और जब मन और मस्तिष्क पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा तब आपके शरीर पर होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह का शमन करने के लिए, उस ग्रह की पीड़ा का दोष निवारण करने के लिए जो पिरामिड आप स्थापित करेंगे, रखेंगे, वो आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। अर्थात आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ें ट्यून अप रहेगी। इससे उन ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मन, मस्तिष्क पर और शरीर पर नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की, चतुर्थ उपाय, चौथा उपाय। पारद विष्णु की प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करें। नित्य प्रतिदिन उस पर अभिषेक करें। वो अभिषेक जल से हो सकता है, दूध और जल मिला करके हो सकता है, पंचामृत से हो सकता है, या जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके उससे हो सकता है। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, जाप करते रहें। बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज या उसके अभाव में सुनहला पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे को, जिसे आम भाषा में वीरवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, इस दिन आपने गाय को गुड़ या केला खिलाना चाहिए। और हर गुरुवार को आपने गुड़, केला, चने की दाल, कोई भी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। चाहे वो सोना भी हो सकता है, केसर भी हो सकता है, पीले वस्त्र भी हो सकते हैं, संतरा भी हो सकता है, पपीता भी हो सकता है। तो जो भी पीली वस्तुएं हो वो आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। जो कोई भी जातक पूजा पाठी हैं, अर्थात रोजाना वो पूजा पाठ करते ही अपने इष्ट का मंत्र का जाप करते हैं या कोई और स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन लोगों के लिए मंत्र जाप करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति के लिए जो मंत्र होता है, एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करें। और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करके भी आप बृहस्पति की प्रतिकूलता का शमन कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी राशि के लिए बृहस्पति का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। आपको बतलाने का उद्देश्य यही था कि आप आने वाले समय को अभी से ही जान लें, और यदि अच्छा होने वाला है तो प्लान करें, और यदि नेगेटिव आपको फल मिलने वाला है तो पहले से ही सावधान हो जाएं। जो कुछ भी आप सावधानी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप सावधानी रख सकते हैं, उसके लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, और उस नेगेटिविटी को, उस जो खराबी को या उस प्रतिकूलता को जितना नियंत्रित कर सकते हैं वही आपका बचाव है। और जो भी मैंने उपाय बतलाए हैं वो उपाय करने का प्रयास आपको करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जीवन कभी भी स्थिर नहीं है, और इसीलिए जीवन में सामान्य तौर पर बोला जाता है कि व्यक्ति जीवन में सांप सीढ़ी का गेम खेलता रहता है, सांप सीढ़ी का खेल उसकी जिंदगी में चलता रहता है। व्यक्ति अगर बीच रास्ते में है और फिर उसको कहीं न कहीं से नीचे आना पड़ा तो क्या होगा, उस व्यक्ति को वापस वो सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेगी, और यदि वो छोड़ देता है उस गेम को तो वापस उसको ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। बचपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स सांप सीढ़ी का गेम ला करके देते हैं ताकि खेल खेल में हम समझ पाएं कि जीवन इसी ढंग से निरंतर उतार चढ़ाव के रूप में दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना ही होता है, जीतने के लिए उसे बार बार नीचे आना पड़ता है, लेकिन उतनी ही पूरी हिम्मत के साथ में, उतनी ताकत के साथ में वापस ऊपर चढ़ना होता है। तो आपके जीवन में भी ये समस्याएं यदि आती है, आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब आप क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में आपके साथ में क्या होने वाला है, आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले हैं या वापस नीचे की ओर आने वाले हैं, ये एक प्रकार से आपको आइडिया लग सकता है। तो उस आधार पर आप अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं निरंतर ऊपर चढ़ने के लिए। यदि डाउनफॉल है तो उसके लिए क्या आप समझदारी करें, क्या आप उपाय करें ताकि वो डाउनफॉल नियंत्रित किया जा सके, कम से कम डाउनफॉल का शिकार हो। ऊंचाई का उतना ही फायदा उठाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे ताकि आपको उस समय का सबसे बेटर रिजल्ट प्राप्त हो, सबसे ज़्यादा बेटर उसका फायदा मिल सके। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस स्क्रीन के नंबर पर आप संपर्क करें। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और सामान्य जानकारी चाहिए तो भी आप उस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।